हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोनी अरशद, आपकी नई यूट्यूबर। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आज मैं आपके लिए जो नई एक रेसिपी लेकर आई हूँ वो है फ़ालसे का मुरब्बा। ये ना आपने कभी पहले सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा, और इंशाल्लाह अगर आप मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा मिलेगा और आप इसको हमेशा याद रखेंगे। उससे पहले आप मेरे बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। 1 किलो फ़ालसे का मुरब्बा लेना है। ये देखिए मैंने 1 किलो फ़ालसे का मुरब्बा लिया है और मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसकी टहनियाँ और गंद वगैरह चुन लिया है, गला सारा भी निकाल लिया और इसको अच्छी तरह खुले पानी में धोना है और निचोड़ने के लिए रख लेना है। अब आपने 1 किलो मुरब्बा, जितना इसमें 1 किलो फ़ालसा होगा और 1 किलो ही चीनी लेनी है। ये देखें 1 किलो चीनी और 1 किलो फ़ालसा बिल्कुल हम वज़न लेने हैं। और इसको ख़राब होने से बचाने के लिए इसमें सोडियम बेंजोएट डलता है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में उर्ली पाउडर भी कहते हैं। ये सोडियम बेंजोएट चीज़ों को काफ़ी देर तक महफूज रखने में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम अपना फ़ालसे के मुरब्बे की तैयारी का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो फ़ालसा लें, उसकी टहनियाँ और गंद वगैरह चुन लें और उसको धो के अच्छी तरह निचोड़ने के लिए रख लें। कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसको धोने के बाद एक टोकरी में डालकर निचोड़ने के लिए रख दें। मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देखें नाज़रीन, अब मैंने फ़ालसे को धोकर साफ़ करके निचोड़ के जिस बर्तन पकाना है उसमें ही डाल देना है, क्योंकि इसमें अब हम 1 किलो फ़ालसा है और 1 किलो ही अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए अब इसके अंदर चीनी ऐड हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और इसको मिक्स करने के बाद कम से कम हमने इसको आधे घंटे के लिए रखना है, ताकि फ़ालसा अपना पानी अच्छी तरह छोड़ दे। अब मैं आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद मिलती हूँ, ताकि आपको इसका पानी दिखा सकूँ और इसको बता सकूँ कि आगे इसको हमने किस तरह पकाना है। ये देखें अब मैंने 1 किलो फ़ालसे को साफ़ करके बर्तन में डाला और उसमें 1 किलो चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। कम से कम अब इसको आपने आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि फ़ालसा अपना पानी अच्छी तरह छोड़ दे। जब फ़ालसा अपनी पानी छोड़ देगा तो उसके बाद मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। ये देखिए मेरे बहनों और भाइयों, तकरीबन आधा घंटा इसको रखना है, लेकिन मैं आपको दरमियान से कंडीशन दिखा रही हूँ। ये 10 से 15 मिनट बाद देखिए ऐसे ऐसे पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको नीचे थोड़ा सा पानी नज़र आएगा। अब ये देखें कि ये इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो आपने अब इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसे पहले हल्की आंच रखनी है ताकि चीनी अपना शीरा छोड़ दे, और फिर बाद में इसको मुनासिब सी दरमियानी आग में पकाना है। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है और तकरीबन ये थोड़ी देर में ही पकना शुरू कर देगा, लेकिन आपने इसके नीचे आंच बहुत मुनासिब सी रखनी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना बहुत ज़्यादा ही आहिस्ता, बिल्कुल दरमियानी सी आंच रख के इसको पकाना है। अब मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आपसे मिलती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, अब फ़ालसे का मुरब्बा पकने की तरफ आ गया है और इंतहाई मज़ेदार खुशबू आ रही है, भीनी भीनी सी खुशबूदार खट्टी खट्टी सी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। और जब देखिए चीनी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब जब ये तकरीबन काफ़ी गाढ़ा हो जाए, यानी कि इसका पानी खुश्क हो जाए, तो हम इसको उतार लेंगे। लेकिन एक अहम चीज़ जो अब मैं इसमें डालूँगी वो आप हमेशा याद रखिएगा। वो अहम चीज़ ये है कि इसमें अब मैं सोडियम बेंजोएट डालूँगी। ये बाज़ार के हर केचप, चटनी, जूस, मुरब्बे वाले में इस्तेमाल होती है और इसका फ़ायदा ये है कि आप चीज़ों को लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं, चाहे फ्रिज में रखें या बाहर, ये ख़राब नहीं होंगी। और इसका रेशो ये है कि 1 किलो किसी भी चीज़ में आप 1 किलो की कोई चीज़ बनाएंगे तो उसमें 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट डलेगा। देखिए मैंने 1 किलो का फ़ालसे का मुरब्बा तैयार कर रही हूँ, तो इसमें 1 ग्राम बिल्कुल पैमाइश करके आपने इसके अंदर सोडियम बेंजोएट डालना है। ये देखें ये 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट है, जो किसी भी 1 किलो की चीज़ तैयार करने में इस्तेमाल होता है। ये देखिए मैंने इसको पैमाइश करके निकाल लिया है। ये तकरीबन 1 ग्राम 2 पिंच या 2 चुटकी के बराबर बनता है। आइए अभी हम इसको फ़ालसे के मुरब्बे में ऐड करते हैं। ये देखिए मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है और इसको हिला दिया है और देखें कैसे फ़ालसे का मुरब्बा पक रहा है।
इसके डालने से आपका मुरब्बा हम काफ़ी लंबे अरसे के लिए महफूज हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा ढकते हैं और हल्की आंच पर दोबारा पकाते हैं ताकि ये हल्के में बड़े मज़ेदार सा पके। ये देखें नाज़रीन, नहायत ही मज़ेदार खट्टा मीठा सा फारसे का मुरब्बा तैयार है। ये जब 25 से 30 मिनट तक पक जाएगा तो इस तरह की गाढ़ी गाढ़ी शक्ल में तैयार हो जाएगा। खाइए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई ही किसी जल्द नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।